प्रकाश बंसल जी, कन्हैया लाल जी। महाराज जी, कभी कभी इतने सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जो नहीं करने चाहिए, बट इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका इसमें क्या हुआ है। महाराज जी, एक कह रहे हैं कि मेरा मकान कब बनेगा महाराज जी, और दूसरे कह रहे हैं कि बिटिया की शादी के लिए मार्गदर्शन करें। दोनों प्रश्नों के उत्तर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ अध्यात्म का उत्तर देते हैं। तुम्हारे लड़का कब होगा, तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारी बिटिया की शादी कब होगी, मकान कब बनेगा, ये किसी ज्योतिषाचार्य से पूछो तो बता सकता है, तुम्हारी कुंडली देख करके। हम तो बस इतना ही जानते हैं, भगवान का नाम लो और भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब हम कैसे बताओ तुम्हारी बिटिया की शादी का? जनक जी को नहीं पता था तो हमें कैसे पता हो जाएगा? वो भी रो पड़े जब राम जी सभा में बैठे हैं और कोई राजा धनुष नहीं उठा पाया तो रो पड़े कि अगर हम ऐसा जानते कि अजगौ का खंडन करने वाला कोई वीर ही पैदा नहीं हुआ भूमि में तो मैं ऐसा प्रण ही ना लेता। तो लखन लाल जी ने फिर एकदम उतर कर आवेश दिखाया कि जहाँ रघुनाथ जी बैठे वहाँ पैसे कैसे बोल सकते हैं। तो जनक जी भी रुदन के, तो आप भी रो, राम जी से प्रार्थना करो कि बिटिया के ब्याह के लिए। और रही घर की बात, वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा। हमारे पास ते राम कृष्ण हरि गाओ मंगलमय जीवन, और अध्यात्म में जो चल रहे हो उसकी जो समस्या है, वो जो हम गुरु प्रताप से चले हैं उसका निवारण की बात हो जाती है। और ये सब ले आता ऐसा है ले, तो इसलिए यूट्यूब पर तो देखते रहे महाराज जी, आज भगवान की कृपा से आपको दर्शन देने आए हो आप कृपा करके। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आए दरस हठ दीन्हा। अपनी तरफ से कृपा करने गुरुजन महापुरुष जन आते हैं। महाराज जी, मानो प्रतीक्षा ही कर रहे हो। हम लोग राधा वल्लभ जी को प्रणाम करके आए। पूज्य महाराज जी का हुआ कि अगर मिल जाए सौभाग्य तो हमने कहा निवेदन करते हैं राधा वल्लभ जी की आरती इत्यादि प्रणाम करके, और फिर उसके बाद बहुत कृपा, ये हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। जैसे जो महत जन है वो जा करके सब संत समागम करते हैं। हम अधम जीव रोगी शरीर कहीं जा नहीं सकते तो सब महापुरुष कृपा करके आते हैं और दर्शन दे देते, निहाल कर देते हैं। हम अपने प्रभु की कृपा मानते हैं। प्रभु के जनों का सानिध्य, दर्शन, संभाषण केवल भगवत कृपा से होता है, केवल भगवत कृपा से, केवल भगवत कृपा। इसमें कोई अपना सुकृत काम नहीं करता है, इसमें भगवत कृपा काम करते हैं। तो बहुत हमें जब संत दर्शन होते हैं ना तो ऐसा लगता है प्रभु हमें प्यार कर रहे हैं, प्रभु हमें दुलार कर रहे हैं, क्योंकि संतों का सानिध्य केवल कृपा से प्राप्त होता है। नहीं तो संत निस्वार्थ और भगवत स्वरूप में रमण करने वाले वो काहे किसी के पास जाएंगे? वो तो केवल भगवत प्रेरित जाएंगे और कोई उपाय, वो जब कृपा करना होता है तब वो जाते हैं, कृपा करना होता है तब जाते हैं। सरकार स्वामी अभिराम दास जी के परिकर हैं सरकार, वहाँ केदारनाथ में थोड़ी सेवा होती है जी। प्रिया जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मैं कभी कभी भगवान से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ और इतना हो जाती हूँ कि रात को सोते समय मैं ध्यान करती हूँ तो बहुत भावुक हो जाती हूँ। पूजा करते समय, ध्यान करते समय आंसू आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अलगपन महसूस होता है कि मैं पूजा जरूर करती हूँ बट वो एक तालमेल बैठता नहीं है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? 3 गुणों का हृदय में प्रभाव पड़ता रहता है। जब सत्वगुण आएगा तो खूब मन भगवान में लगेगा, जब रजोगुण आएगा तो भोगों का चिंतन होने लगेगा, जब तमोगुण आएगा तो प्रमाद स्थिति आ जाएगी। जो गुणातीत भगवान से जुड़ना है, गुणातीत स्थिति में, तीनों गुणों से अतीत भगवान का स्वरूप है। जब हम तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लिए, हम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा इतना जप रहे हैं कि रजोगुण आया चला गया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तमोगुण आया उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नाम भगवान की कृपा से तीनों गुणों को समान भाव से हमने भजन करते हुए व्यतीत किया तो हम त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। ये नाम ही हमें त्रिगुणातीत स्थिति में। और कभी कभी गुणों के प्रभाव से ऐसा होता है भजन में मन नहीं भी लगता, तो कबहूं तो थोरो भजन कबहूं होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं गाहे न दूजी चाल। मन धैर्यवान बनाए रखे कि अगर भजन में नहीं लग रहा है तो भी हम भगवान की शरण में गाहे न दूजी चाल। कहीं हम मनोरंजन न करने लगे, कहीं प्रपंची पुरुषों का संग न करने लगे, कहीं साधन विरुद्ध आचरण न कर बैठे। ये हमें सावधानी रखनी। गाहे न दूजी चाल, कबहूं तो थोरो भजन कबहूं होत विशाल।
शरणागति धैर्य पूर्वक हर परिस्थिति में हमें शरणागति देखना। भजन नहीं हो रहा तो मैं भगवान का हूं, मैं भगवान के आश्रित हूं, चाहे जैसी हमारी मना स्थिति है मैं इस समय भी भगवान के आश्रित हूं, वो भजन ही माना जाएगा। उसका भजन से कभी तार नहीं टूटता जिसने भजन को सबसे महान समझ लिया है। जैसे रुपया मिला भजन छूट गया तो रुपया महान हो गया, भजन छोटा हो गया। अच्छा भोजन मिला भजन छूट गया तो अच्छा भोजन महान हो गया, भजन लघु लगा। जब त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी भगवान का विस्मरण ना हो, वो महाभागवत है, वो भगवान का निज जन है। तो हम खूब नाम जप, हमने संतों के मुख से सुना शास्त्र और स्वयं हृदय की बात, जिसने नाम को पकड़ लिया वो पार हो गया, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। और जो नाम जप नहीं हो रहा तो हमें अन्य साधनों पे विश्वास नहीं है, माया कब चौपट कर दे हमारी साधना। अब जैसे 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहा और 5 मिनट व्यभिचार कर लिया तो 50 वर्ष में पोछा लग गया, लेकिन 50 बार राम राम कहा और उसे गलती हो गई तो गलती का उसे दंड मिलेगा, लेकिन उसके 50 बार राम नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ज्यों का त्यों जब भजन शुरू होगा तो 51 से शुरू होगा, 49 से नहीं। इसलिए नाम जब सर्वोपरि है। जिसने नाम में श्रद्धा कर ली, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सोचो अजित भगवान को जीत लिया, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान अधीन हो गए नाम के। तो इसलिए नाम जब करो सब ठीक हो जाएगा, विरह आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, विषयों से वैराग्य आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नाम के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम के समान कोई धर्म नहीं, नाम के समान कोई पुण्य नहीं, नाम के समान कोई भक्ति का स्वरूप नहीं। हर समय मधुर मधुर भगवान का नाम चल रहा है। बस जीवन का सार यही है, पकड़ लो, पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो बहुत। और गोस्वामी जी एक बहुत महिमा की बात कह रहे हैं कि न जहाज की जरूरत है, न केवट की जरूरत है, न नौका की जरूरत है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। ऐ जानकार सुजान जनों, इस बात पर विचार करो कि नाम लेते ही भव सिंधु सूख जाता है, पार होने की जरूरत नहीं रह गई। नाम महामहिमा में, नाम महामहिमा में जो नाम जब करते हैं वो कृतकृत्य हो जाते हैं। एक नाम भी अगर ले लिया है तो तुम्हारे हिसाब में भारी पड़ेगा, यमराज के रजिस्टर में एक नाम भी भारी पड़ेगा। अगर एक बार राम कह दिया पूरे जीवन भर पाप हुआ है तो जब हिसाब होगा तो राम जी का नाम भारी पड़ेगा। उन पापों की सत्ता नहीं, उन नाम की सत्ता है। नाम अविनाशी परमात्मा का अभिन्न रूप है, जो नाम है वही नामी है। तो इसलिए नाम जितना कमा लो, यहाँ से जाओगे तो न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा, न तुम्हारा रिश्ते नातेदार जाएगा, न तुम्हारा शरीर जाएगा, केवल तुम्हारे शुभ अशुभ कर्म और भगवान का चिंतन। अगर भगवान का चिंतन किया तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके नाम तुम्हारी जय करा देगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। नवल किशोर जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हमारे 3 शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, गुरुदेव सजा किस शरीर को मिलती है, नरक आदि में या कहीं भी? मन को। सारा का सारा दुख सुख का भोक्ता मन है। देखो स्वप्न में आपने देखा कभी आप दुखी सुखी हुए? स्वप्न में आपको कोई दुखद स्वप्न या सुखद स्वप्न तो जीवन में आते ही है। तो स्थूल शरीर तो सैया पे सोया हुआ होता है, और जो स्वभाव है वो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होता है, वो भोक्ता नहीं होता है। भोक्ता होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां है। जो सूक्ष्म शरीर है वो इनसे बना हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां। और जीवात्मा जो उसके साथ लगा हुआ है सूक्ष्म शरीर के, तो भोक्ता है मन बुद्धि। और भूल से जीव अपने को भोक्ता मान बैठा है, इसलिए वो जब तक अंतःकरण का बंधन नहीं टूटेगा तब तक उसका जन्म मरण नहीं छूटेगा, नरक स्वर्ग नहीं छूटेगा। तो इसीलिए अगर मन भगवान में लग गया तो फिर कुछ नहीं भोगना पड़ेगा, वो मुक्त हो गया। मन विषयों में लगा हुआ है तो फिर बार बार जन्मना मरना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर को भोगना होता है।
सूक्ष्म शरीर को। वही नरक में जाके, जैसे यहाँ स्थूल देह पा गया मानव का, तो नरक में जाकर सूक्ष्म शरीर जीवात्मा साथ ही लगा हुआ है, वो जाकर के यातना देह प्राप्त करता है तो नरक के भोग भोगता है। स्वर्ग में जाकर देव देह प्राप्त करता है तो स्वर्ग के सुख भोगता है। यहाँ मृत्यु लोक में आकर मानव देह को प्राप्त करता है तो यहाँ के दुख सुख भोगता है सूक्ष्म शरीर। अपने स्वभाव के अनुसार वो कर्म करवाता है, कारण शरीर है, स्वभाव वो कर्म प्रेरित करता है सूक्ष्म शरीर। और जीवात्मा उसमें आसक्त है, वो यद्यपि अलग है पर उसमें आसक्त होने के कारण उसको दंड भोगना पड़ता है कि सूक्ष्म शरीर के साथ उसे जन्मना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर के साथ उसे मरना पड़ता है। ना मरना होने पर भी, जैसे स्वप्न में हमारे लाठी चलाई जा रही तो ना लाठी है, ना चलाने वाला है और ना पिट रहा है, लेकिन फिर भी उसको पीड़ा होगी। जब तक जगेगा नहीं तब तक पीड़ा होगी उसको। ऐसे ही जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये सूक्ष्म शरीर सुख दुख और जन्म मरण का ये जो अविद्या जनित चक्र है ये भोगना पड़ेगा, ये भोगता रहता है। सुषमा जी हिमाचल प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी ये कह रहे हैं कि 1998 में कारगिल की एक दुर्घटना में इनके जो पतिदेव थे घायल हो गए और इनको ऐसी खबर मिली कि वो खत्म हो गए हैं और वहीं पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इनका दिल अभी भी मानता नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है। 26 साल हो गए और अभी तक मतलब ये यकीन नहीं कर पा रही, इसलिए इन्होंने उनका कोई भी जो भी क्रियाक्रम होता है आज तक नहीं किया। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैं इस बात को कैसे निकालूं, समझ में नहीं आता कि मैं पागल हो गई हूँ या सच में भगवान कुछ और ही चाहते हैं, कुछ नहीं पता। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन। आप नाम जप करो, आप यही मानती रहो कि वो है, ठीक है, नाम जप करती रहो, यही मानती रहो, आप मत मानो ऐसा। और जैसे एक सुहागवती स्त्री रहती ना, वैसे ही आप रहो और भगवत भावना कर लो। और आप कोई साधारण नारी नहीं हो, एक वीर पुरुष की आप पत्नी हो जो हमारे राष्ट्र के प्रति समर्पित रहा। तो वहाँ आपको ऐसा गर्व होना चाहिए कि मेरा पति कोई साधारण पुरुष नहीं, वीर पुरुष है। अब वो आपकी भावना को पुष्ट करने के लिए कह रहा हूँ कि वो हैं, जैसे भगवान है ऐसे मेरे पति हैं। बस अपनी भावना में आप मस्त रहिए। ये भावना पागलपन नहीं है, इसे दृढ़ विश्वास कहते हैं, अपनी भावना कहते हैं। तो हम अपनी भावना में ही दुखी सुखी होते हैं। आप श्रृंगार से रहिए, अपनी भावना में रहिए कि मेरे पति हैं, मेरा सुहाग है, ये मेरे अंदर से बात आती, ऐसा आप अनुभव कीजिए। जी अमित कुमार जी। जय श्री राम। महाराज जी गीता में बताए गए 3 मार्ग ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग में से कौन सा मोक्ष के लिए सर्वोत्तम है? तीनों मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है, पर इसमें अपने अधिकारानुसार चला जाता है। भगवान ने 3 मार्ग अधिकार के अनुसार बना। जो घोर बैरागी है, सहनशील है, कहीं कोई आसक्ति नहीं, उसको ज्ञान मार्ग में। और जो कर्मठी, कर्म करने में बहुत प्रवीणता, उसे कर्म मार्ग में, कर्म योग मार्ग में। और जो ना अधिक वैरागी है ना अधिक भोगी है, उसको भक्ति मार्ग में चलना चाहिए। अपने अधिकारानुसार यदि मार्ग चलेंगे तो हम सफलतापूर्वक निकल जाएंगे। जो ना अधिक वैरागी है कि घोर वैराग्य में जीवन भी नहीं है और घोर विषयी भी नहीं है, विषय भी आकर्षण भी है और वैराग्य भी है, वो भक्ति से चले तो वो ज्ञान को भी प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य को भी प्राप्त हो। और जो घोर वैरागी है, कठोर नियमों का पालन करने में प्रवीण है, शरीर राग को विध्वंस कर दिया है, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। और जिसकी बहुत क्रिया करने में रति है, वो कर्म योग का अधिकारी है। अपने को देख लेना चाहिए कि मैं किस अधिकार से युक्त हूँ और उसी मार्ग के गुरु का आश्रय लेकर चल देना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? तीनों है मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ, भक्ति भी, ज्ञान भी और कर्म योग भी। तीनों भगवान की ही प्राप्ति के लिए भगवान के द्वारा ही निर्दिष्ट मार्ग हैं। तीनों भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। भगवान ने वर्णन इसीलिए किया कि अधिकारानुसार, जिसकी रुचि कर्म में हो कर्म मार्ग से, जिसकी रुचि भक्ति में हो भक्ति मार्ग से, जिसकी रुचि ज्ञान में हो ज्ञान मार्ग से, उसी परमात्मा को प्राप्त करे। समझ पाए? विनोद सिंह जी। राधे राधे। महाराज जी शरीर मन कहता है कि जो अभी जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करना ही गृहस्थ जीवन का धर्म है। शरीर तो जड़ है, तो कुछ कहता ही नहीं। मन जो कह रहा है कि जो जिम्मेवारी मिली है उसका कर्तव्य का पालन करो, बढ़िया है, पर साथ में नाम जप करते रहो। किसका प्रश्न है? पर दिमाग फिर भी शांत नहीं रहता। वो कहता है कि पूजा पाठ भगवान का नाम तो अंतिम धर्म है, तो सही धर्म क्या है? अशांत कर लो नरक जाके, जब भोग भाग के फिर कभी किसी कल्प में किसी युग में मनुष्य जन्म मिले
तब फिर कर लेना। अरे भाई, ये मनुष्य जन्म तो निपट गया, अब कितना रह गया है? कै साल के हो? 42 साल। 42 साल। अगर मान लो हम इतना ही और प्लस करें तो अब डाउन वाला आएगा, ऊपर वाला तो नीचे गया, अब तो डाउन होने का आएगा। अगर अब 42 साल और जियो, आप मान लो हम कह रहे हैं कि इतना ही प्लस कर, बकाया 42 सेकंड का भरोसा नहीं है, पर अगर इतने और जो तो अब डाउन वाला आएगा। तो हमको वो समय बता दो जब भजन किया जाए। हमेशा ही करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ये बुद्धिमानी की बात है, क्योंकि हम कभी भी मर सकते हैं। हम मृत्यु लोक में हैं, इसमें संकोच की बात नहीं कि मरने की बात, हम कभी भी मर सकते हैं। भरोसा नहीं हमारी श्वासों का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। भोजन की थाल सामने, कवल उठाया उसी में मुंह भरा गिर गए। कोई भरोसा है हम कब मर जाए? तो हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप रहे और हम मरने की तैयारी में। जब प्रभु बुलावें हम नाम लेकर भगवान के धाम में चले गए। अंतिम में भगवान का नाम निकले, उससे परम मंगल होता है। और जो कहते हो वृद्धावस्था में भजन होता है, तो हम आपसे कहते हैं कि अगर जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन कर ही नहीं सकते। जैसे हमने कभी पिस्तौल चलाना सीखा नहीं तो हमको आप दे दो, तो हम ईंट की तरह मारने का काम तो कर सकते हैं, लेकिन हम गोली चला नहीं सकते। हमें पता नहीं कैसे काम भरा जाता है, कैसे चलाया जाता है, अभ्यास नहीं किया। जब एक साधारण यंत्र पिस्तौल को चलाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है, तो असाधारण काम मन को भगवान में लगाने का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होता। फिर बुढ़ापे में वही होता जो जीवन भर किया है। जिन लोगों को लगता है बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल धोखे की बात है। जवानी में अभ्यास कर लो तो बुढ़ापे में हो जाएगा भजन, और जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। देखो ना बूढ़ों को। महाराज जी, क्या केवल भ्रांति है कि बुढ़ापे में भजन होना चाहिए? यहाँ भजन की कोई उम्र है? नहीं, भजन की कोई उम्र नहीं है। जब मरने की कोई उम्र नहीं तो भजन की क्या उम्र? कभी भी मरा जा सकता है। गर्भ में भी लोग मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, पैदा होके मर जाते हैं, 5 वर्ष के मर जाते हैं, 10 वर्ष के मर जाते हैं। तो जब होश संभर जाए उसी समय से भजन शुरू कर दो तो कल्याण हो जाएगा। हम कह रहे भजन करने में क्या परेशानी? राधा राधा अंदर से बोल रहे, पैसा लग रहा है क्या? तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारे संकट निवृत्त हो जाएंगे, तुम्हारी आयु बढ़ जाएगी। सब लाभ ही लाभ, तुम्हें खर्चा 1 रुपया का नहीं। ऐसा धंधा कौन होगा सृष्टि में जिसमें लागत 1 पैसा की नहीं और सब लाभ ही लाभ है? वो है भगवान का नाम। और ये लोक परलोक सब जगह जाएगा, और यहाँ का रुपया तो बैंक में जमा रह जाएगा। अच्छा, इसका अभ्यास केवल करना है। देखो, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं भजन के लिए। हम उनसे पूछते हैं कि 12 घंटा मेहनत करने वाला कोई बिरला ही होगा कि लगातार 12 घंटा मेहनत कर रहा है। हम आधा दिन दे देते हैं तुम्हें मेहनत के लिए, 12 घंटा। 6 घंटा सोने के लिए दे देते हैं, 12 6 18, और 18 और 2 घंटे भोजन के लिए दे देते हैं, 18 और 2 20। अब बचे 4 घंटे, 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे देते हैं, अब बचे 3। हम 12 घंटे मेहनत करने वाले की बात कह रहे हैं। 8 घंटे वैसे प्राय होते हैं, पर ओवर टाइम भी करता हो तो 12 घंटे। 12 घंटे मेहनत करने के लिए, 6 घंटे सोने के लिए और 2 घंटे भोजन के लिए। 2-3 बार जो भोजन करो 2 घंटे दे दिए, और 1 घंटे मनोरंजन के लिए। अब क्या बचे? 3 घंटे। 3 घंटे भजन कर लो, महात्मा हो जाओगे। नहीं हो जाओगे? बेईमानी करते हैं लोग कि हमारे पास समय ही नहीं है भजन के लिए। हम कहते 12 घंटे बिल्कुल भजन न करो, 2 घंटे भोजन में लगा दो, 6 घंटे सोने में लगा दो, शेष जो बचा 1 घंटे मनोरंजन में लगा दो, 3 घंटे तुम भजन कर लो। लेकिन चाहे 10 घंटे ऐसे फालतू खर्चा हो जाए, 10 मिनट भजन में नहीं लगेंगे। और जब बात करो तो कहते हैं हम गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ तो हर समय तुम बैल की तरह थोड़ी लगे रहते हो। भजन के लिए बहुत टाइम है यदि हम ईमानदारी से करें। लोग गांव में बैठे ताश खेलते रहते हैं, बीच में हुक्का रख लिए पीते रहते हैं, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। माया ऐसे समय को नष्ट कर रही है। अगर आप सावधानी से अपने समय का विभाग कर लें तो आपके लिए भजन के लिए बहुत टाइम है। फिर उठते बैठते नाम जप कर लें, 2-3 घंटे आप भजन करोगे तो बहुत भजन हो जाएगा। 2-3 घंटे बहुत होता है। हम कह रहे हैं 24 घंटे में अगर 24 मिनट शुरू कर दे भजन करना
तो उसके जीवन का उत्थान हो जाएगा। अपने आप पता चल जाएगा कि देखो 24 मिनट भजन करने से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ गया। तो ये कोई न सोचे कि जवानी में भजन न करेंगे तो बुढ़ापा में हम कर, नहीं, बुढ़ापे में फिर नहीं होने, प्रपंच ही होता है। अगर हम इन विकारों को देखते हैं तो ये अवस्थागत शांत नहीं होते हैं, ये भजन के बल से शांत होते हैं। अगर भजन जवानी में करके शांत नहीं किया तो बुढ़ापे में गंदी हरकत, गंदे चिंतन, गंदी बातें बनी रहेंगी, पक्का बनी रहेंगी। और इतने कितने ऐसे प्रमाण हैं जो बिल्कुल भजन नहीं करते, प्रपंच में लगे हुए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। आप देख लो, सबके घरों में है। भजन उसी का होगा जो पहले भजन करता रहा है। नाम जप भी भजन ही, नाम जप ही भजन है, नाम जप ही भजन है।